आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले जमीन की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न पहाड़ ऐसे थे, न समंदर ऐसे थे और न ही इंसान। जमीन के सारे बराज़म एक बड़े टुकड़े में जड़े हुए थे। इस वक्त जमीन गर्म, खिशक और आतिश फशानी लावे से भरी हुई थी। जमीन पर जिंदगी अभी शुरू हो रही थी। छोटे छोटे जानदार पानी से निकलकर जमीन पर आ रहे थे और फिर एक दिन कुदरत ने एक नई मखलूक को जन्म दिया, जिन्हें हम आज डायनोसॉरस के नाम से जानते हैं। 20 करोड़ साल पहले वो वक्त था जब जमीन पर छोटे चालाक जानदार घूमने लगे। यही जानदार पहले डायनोसॉरस थे। वो आज के जानवरों की तरह छोटे मगर बहुत तेज थे। उनमें से एक था यूराप्टर, जो 2 पैरों पर चलता, गोश्त खाता और छोटे जानदारों का शिकार करता था। उनमें से कुछ ऐसे डायनोसॉरस भी थे जो दरख्तों के पत्ते और घास खाते थे, जिन्हें हम प्लेटोसॉरस कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटे जानदार बढ़ने लगे और जमीन पर उनका राज शुरू होने लगा। तकरीबन 14 करोड़ साल पहले जब जमीन पर सब्जा फैल चुका था, दरख्त बहुत बड़े हो गए थे, हवा में नमी थी और पहाड़ जितने बड़े जानदार घूमने लगे। ये जानदार ब्राकियोसारस कहलाते, जिनकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो दरख्तों की चोटियों से पत्ते तोड़कर खाते थे। ये इतने ताकतवर थे कि जब चलते तो जमीन हिल जाती थी। दूसरी तरफ खतरनाक शिकारी भी पैदा हुए, जो एलासारस डायनोसॉरस कहलाते, और ये डायनोसॉरस अपने तेज पंजों और ताकतवर जबड़ों से शिकार करते थे। उसी दौर में कुछ डायनोसॉरस के जिस्म पर निकलने लगे। उन्हें मैं से पहले परिंदे पैदा हुए। तकरीबन 6 करोड़ साल पहले ये डायनोसॉरस का सुनहरी जमाना था। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे से अलग होने लगे और मौसम बदलने लगा। अब नए डायनोसॉरस पैदा हुए, जिनमें ट्रिसेराटोपस यानी 3 सींगों वाला ताकतवर पत्ते खाने वाला जानदार शामिल था, और सबसे खतरनाक शिकारी टायरानोसॉरस रेक्स पैदा हुआ, जिसके दांत छुरियों की तरह तेज और जबड़ा इतना ताकतवर कि एक ही वार में हड्डी तोड़ दे। वो जमीन का बादशाह था। इसी जमाने में हवा में प्टेरानोडोन जैसे उड़ने वाले रिप्टाइल और समंदर में मूसासारस जैसे शिकारी तैरते थे। जमीन एक जिंदा फिल्म जैसी लगती थी। हर तरफ ताकत, खौफ और जिंदगी की गूंज होती। फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन आसमान रोशन हो गया। एक बड़ा पत्थर खला से निकला और जबरदस्त रफ्तार से जमीन से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जमीन हिल गई, पहाड़ पिघल गए और आसमान में धुआं छा गया। सूरज की रोशनी जमीन तक न पहुंचती। पौधे मर गए, दरख्त जल गए और आहिस्ता आहिस्ता डायनोसॉरस खत्म हो गए। ये उनकी अजीम बादशाही का इंतहाई दर्दनाक अंजाम था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ छोटे जानदार डायनोसॉरस जो परवाले थे, इस तबाही से बच गए। वक्त के साथ वो परिंदे बन गए। आज जब तुम आसमान में कोई कबूतर या चिड़िया देखते हो तो याद रखो, ये डायनोसॉरस की औलाद है। वो आज भी जिंदा हैं, बस शक्ल बदल गई है।